हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स जो हैं उसमें आपकी तरफ क्या आने वाला है, यानी कि क्या होने वाला है। वो किसी ब्लेसिंग के फॉर्म के अंदर भी आ सकता है, वो किसी रिलेशनशिप के फॉर्म के अंदर आ सकता है, वो किसी आपके करियर को लेके भी आ सकता है। तो जो भी मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल होंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं वो बता सकूँ। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि आज की रीडिंग जो है वो देखने वाले हैं उसमें हम कि आपके जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं, अगले 72 जो घंटे हैं, उसमें जो है वो आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपके लिए अगले 72 आवर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले भी कल की रीडिंग में भी बताया था कि मेरे चैनल पे जो है वो 30% डिस्काउंट मैंने दे दिया है, 1 मंथ के लिए है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अगर अपनी पर्सनलिटी कंफर्म करानी है तो ये 1 मंथ के लिए है। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को डील दी है ये, तो आप 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो अपनी रीडिंग करा सकते हैं। तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने करानी है तो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनलिटी कंफर्म करा सकते हैं। सो लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स जो हैं उसमें आपकी तरफ क्या आने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया करें ताकि इसकी जो एनर्जी है वो आपके साथ मैक्सिमम रेजोनेट कर सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स जो हैं उसमें आपकी तरफ क्या आने वाला है। आपने कोई चैंटर पढ़ना है, चैंटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसके मुताबिक आप जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें। मैं आपके लिए कार्ड जो है वो पुल करने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ। ओह, द वर्ड, ज़बरदस्त भाई, कोई जैकपॉट लगने वाला है। इस कार्ड को देख के तो लग रहा है आपने जिस चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहा है वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जिस भी चीज़ को लेके आपने दुआएं मांगी हैं वो दुआ आपकी कबूल होने वाली है। ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब आपका एक ना नया ही शशका है। मतलब आपका कोई बहुत पुराना काम जो फंसा हुआ था, जिस चीज़ को लेके आप दुआ कर रहे थे, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, मतलब वो चीज़ आपको मिलने वाली है। लेट्स सी मोर कि ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की तरफ। ओके, द एम्परर। ओ ओ हो भाई, ये कोई एम्परर रिवर्स में आया है। तो कोई ऐसा शख्स, ये आपके फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकते हैं, आपकी मोहब्बत हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप, जिस भी रिलेशनशिप के साथ आपका कोई एक अना का लेवल चल रहा था ना, उस शख्स की अना टूटी है और उस शख्स की ज़िद ख़त्म हुई है। उस शख्स ने अपने ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को पीछे छोड़ा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शख्स जो है ना, उसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो भाई इस शख्स के लहजे के अंदर एक नरमी आने वाली है। ठीक है, और जिस शख्स के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी अगर चला है या कुछ भी हुआ है तो उनकी मुझे ईगो जो है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। और विद द वर्ड कार्ड के साथ शायद आपने बहुत ज़्यादा दुआएं और मन्नतें मानी थी, मैनिफेस्टेशंस आपने बहुत करी थी, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है ना वो काम लाने वाली हैं। आपका शायद इनके साथ नो कांटेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, दूर हैं आप एक दूसरे से, बातचीत कोई नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें अब आपकी हल होने वाली हैं। लेट्स सी मोर, फिर ही बात करती हूँ मज़ीद इस पर। यस, सदा स्ट्रेंथ जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। डेक ठीक ही है बिल्कुल। ओके, लेट्स सी मोर। पहले मैं सारे कार्ड निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है जो कि हमारा रिवर्स में आया है। ठीक है, लेट्स सी मोर कि क्या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ आ रहा है। येस, ओके, 2 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वांड। क्या बोला था मैंने, एंड विद द मैजिशियन। बिल्कुल, हाँ जी भाई, आपने ना किसी शख्स के साथ आपका कोई पंगा शंगा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, कोई कंपटीशन कंपैरिजन चल रहा था। एक बंदा है, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, एम्परर की एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा ना एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को और नॉर्म्स को लेकर चलता है, थोड़ा इगोइस्टिक भी था। इसने आपके साथ कोई धोखा, चीट या बिट्रेल दिया आपको, कुछ आपके साथ इस तरह की चीज़ करी, आपको दिखाया कुछ और मतलब था वो कुछ।
और आप भी कोई शुरू शुरू में बड़ा सेट हो गए और कि चीज़ें ऐसी ही हैं, लेकिन फिर जब आपको चीज़ें पता चली तो आप लोगों के बीच में हो गया ओवरऑल एनर्जी में कन्फ्लिक्ट, ड्रामा, हंगामा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी तरह का। लेकिन फिर ये शख्स जो था, क्योंकि इगोइस्टिक था, इसको लगा आप पहल करेंगे, आपको लगा कि ये पहल करेंगे, तो दोनों ने ना अपना अपना पूरा पूरा दिया है, सही बताऊँ मैं आपको, ठीक है। मतलब आपने भी अपनी ईगो को बूस्ट किया, फीड कराया, और इस शख्स ने तो फिर ये था ही था। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है विद द वर्ड कार्ड के साथ, आप लोगों की जो लड़ाई झगड़ा के अंदर जो भी आप लोगों का चल रहा था ना, जो आप लोगों की ईगो के साथ क्लैश कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की चल रही थी, ठीक है, इस सारी सिचुएशन के अंदर दोनों तरफ से बंदे की हिम्मत हार गया है, ये बंदा हिम्मत जवाब दे गई है, अना जो है वो जवाब दे चुकी हुई है, ठीक है। और काफ़ी हद तक अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी अना जो है ना, उस शख्स की जिसके लिए आप दुआ मांग रहे थे, जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर थे, ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, कोई भी शख्स हो सकता है ये आपकी लाइफ का, ठीक है। तो इस शख्स की जो है वो अना टूटती हुई नज़र आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शख्स अपनी अना जब टूटेगी तो ये आपके साथ कांटेक्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है आपकी तरफ, तो ऐसा शख्स जिसने आपको माजी में धोखा दिया था, चीट करा था, काफ़ी ईगो शो करी थी, और आपके साथ जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर था, ठीक है, वो शख्स जो है ना उसकी वापसी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और सेकेंडली वापसी अगर नहीं भी होती है तो उस शख्स की जो अना है ना वो टूटती हुई दिखाई दे रही है, अना बिल्कुल ख़त्म हो रही है, उसकी हिम्मत जवाब देगी हुई है कि कितनी देर तक मैं ढीठपन बन के मुजाहरा करता रहूँ। तो यहाँ पे उस शख्स की अना जो है वो मुझे निकलती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम इसी को टैरो से मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। मैं आज दूसरा टैग जो है वो बाद में देखूँगी अगर चाहिए हुआ तो, कि नेक्स्ट आपके पास जो है वो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर क्या आने वाला है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और मेरे लिए जो है आपने बहुत ज़्यादा दुआ किया करें, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस लेके आती हूँ, तो मेरी अपनी एनर्जी का भी बूस्ट अप होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि चीज़ें जो है ना वो मज़ीद क्लियर हो सकें, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह एनर्जेटिक किस्म की एनर्जीज लेके आती रहूँ और सही सही मैसेज चैनल करूँ। तो मेरे लिए भी बहुत बहुत दुआ किया करें कि मैं इसी तरह से जो है ना वो आप लोगों के लिए रीडिंग्स जो है वो लेके आती रहूँ। सो लेट्स सी कि क्या है आने वाला नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए। यस, भाई जस्टिस अब होगा विद द 6 ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। और जो भी शायद इन लोग आपकी लाइफ के अंदर इस शख्स की लाइफ के अंदर दो लोग थे, एक को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, और एक को जो है वो इस शख्स ने जो है ना वो ऐसी कोई ड्रामा हंगामा लगाया उसके साथ, जो कि मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। बट नाउ इनको एक मेजर रियलाइजेशन हुई है जब आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है कि नहीं मुझे जस्टिस देना है। तो अब आपकी तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो रहा है, आपकी तरफ एक जस्टिस आ रहा है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आपने भी कह दिया हुआ था कि जब तक ये नहीं होगा तो मेरा भी जीना मरना इसी काम के ऊपर लगा हुआ, ये हो जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं। तो भाई मुबारक हो, ये जो आपका जीना मरना जिस चीज़ पर लगा था, आपने स्टेक पे लगाई हुई थी अपनी भी लाइफ इस चीज़ को लेके कि होगा करेगा, तो आपका पास जस्टिस आ रहा है। लेट्स सी मोर कि क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ। ओके, द 2 ऑफ पेंटिकल्स देख लें, यहाँ पे मैंने कहा था 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो ये जो जगलिंग फॉर्म के अंदर चीज़ चल रही थी, इनका डिसीजन इन्होंने बना लिया है। शायद 2 लोग थे जिस पे आपको चीट किया, वो मैंने पहले ही बताया। तो इनका जो लाइफ का बैलेंस आउट चल रहा था चीज़ों को लेके, ये जगल कर रहे थे या आप भी जगल कर रहे थे, तो आप उस जगल फेस से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। या अगर आपके पास या इस शख्स के पास अगर 2 चॉइसेस थी तो इसको भी क्लैरिटी वहाँ पे मिल गई है, और आपको भी क्लैरिटी जो है वो मिलने वाली है। आपका जो जगल फेस था ना विद द वर्ड कार्ड के साथ, जो जिस चीज़ को लेके आप कश्मकश में थे कि ये क्या होगा या नहीं होगा या क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। लेट्स सी मोर। यस, द 9 ऑफ पेंटिकल जो कि रिवर्स में आया है। भाई एक बात यहाँ पे मैं क्लियर बता दूँ कि ये जो एनर्जी है ना ये बहुत स्लो है। ईगो तो इस शख्स की टूटी है, आना तो चाहता है लेकिन थोड़ा ना डर संभल के आना चाह रहा है। आएगा तो, लेकिन आने के बारे में भी ना थोड़ा सा ना डर है अब इसको, कि जितनी अना में इस शख्स ने बैठा था, जितनी इसने आपको ईगो दिखाई है ना, तो ये अब जाएगा तो कहाँ से बात शुरू करेगा। तो विद द 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ईगो तो इसकी टूटी है, डिसीजन भी इसने बनाया है और क्लैरिटी भी इसको आई है, लेकिन
एक्शन कोई लेता हुआ शख्स जो है ना, ये कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है। तो कोई मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी आ रही है। ठीक है, हाँ जी, किंग ऑफ सोर्ड, बिल्कुल। यहाँ पे आपके लाइफ के अंदर दो शख्स हो सकते हैं। ठीक है, और जिनमें से आपने एक को लेके जो है वो डिसीजन बना लिया है, और एक जो है वो अभी आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन शायद आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। और सेकेंडली द किंग ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पे एक शख्स है जिसने आपके साथ धोखा और चीट किया है। थोड़ा लॉयर था वो। ठीक है, उसने झूठ बोले हैं आपके साथ, जैसा था वैसा दिखाया नहीं, और बहुत ही ज़्यादा ना कोई आपको डिच बिच किया है उसने। तो अब आप जो है ना इस डिसीजन के अंदर हैं, आपको चूज़ करना है। मतलब आप जो इन दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं, तो ऑप्शंस अगर थी तो यहाँ पे दो शख्स भी आ गए हैं ये। ठीक है, अब आपको ये शख्स अगर आप जिसका वेट करें, एक शख्स ने आपको धोखा दिया, चीट दिया, और दूसरा शख्स जो है वो बहुत स्लो है, कोई एक्शन कोई नहीं ले रहा आपकी तरफ, बस लग रहा है कि वो आएगा लेकिन कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी स्ट्रगलिंग फेज से जो है ना वो बाहर निकल आएंगे विद द वर्ड कार्ड के साथ। तो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर आपको क्लैरिटी मिल रही है। कुछ लोगों को अपॉलॉजी मिलेगी, अगर कोई अपॉलोजाइज़ का अपॉलॉजी को लेकर जो है वो वेट कर रहे थे, उनको जस्टिस जो है ना वो सर्व होगा उनके साथ। जिस चीज़ को लेकर वो वेट कर रहे थे, डेफिनेटली उन चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी, और जिन लोगों के लिए माफ़ी के तलबगार थे वो माफ़ी उनको मिल जाएगी। ठीक है, माफ़ी उनकी तरफ आ रही है। लेट्स सी मोर। यस, द एम्प्रेस आ गई भाई, आ गई और छा भी गई। ओके, तो भाई आप जो हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड लेडी हैं। ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, प्यारी हो सकती हैं, और आपने ना बहुत मेहनत करी है इस सारी सिचुएशन को सेट करने में भी, और ओवरऑल भी बहुत ही ग्रेसफुल से लेडी हैं, बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, और बड़ा बड़ा हाईली हाईली अट्रैक्टिव हैं। यानी कि मतलब आपके ऊपर लोगों की नज़र टिकती तो है एक दफ़ा में, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और इन्होंने ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है। आई मीन कि आपको अपनी वर्थ के, आपको अगर ये शख्स दोनों अगर आपकी तरफ नहीं भी आ रहे हैं, जिसने चीट किया या जो कोई आपको लग रहा है कि आपकी तरफ आएगा, आपकी जो कन्फ्यूजन है ना उस सब के बीच में ना आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल गए। आई मीन अगर कोई नहीं भी आता तो आपको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जो भी है। आप नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर चीज़ें तो ये सेट होएंगी आपकी लाइफ के अंदर। आप अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। आपने जो एक फल लगाया था ना, जो एक फसल बोई थी, उसको काटने का टाइम आ गया है। अब वो किसी की माफ़ी के तलबगार थे, आप कोई आपसे आके अपोलोजाइज करे, कोई आपको क्लैरिटी मिले, तो डेफिनेटली विद एम्प्रेस कार्ड के साथ आपका जो है ना यहाँ पे आपको सब क्लियर होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और आपकी जीत होगी, डेफिनेटली होगी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। लेट्स सी मोर कि क्या आने वाला है। येस, विद द हर्मिट कार्ड आप भी जो है वो आपने अपने ऊपर काम किया है। ठीक है, और मुझे हर्मिट के बाद एक और कार्ड लेने दे दें ज़रा। येस, द हेरोफेंट। बिल्कुल, कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी। ठीक है, कोई ना कुछ चीज़ें थी आपकी लाइफ के अंदर, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया। अगेन हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ गया है, और आपको ना चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल गई है। और आपने जब अपने ऊपर काम किया है ना, तो अब आपको सेट समझ आना शुरू हो गई कि चीज़ें किस तरह से और किस डायरेक्शन में लेके आपने चलनी है। तो जो आपकी लाइफ के अंदर एक थर्ड पार्टी थी, आपको समझ आ गई कि आपके पर्सन ने चीट जो किया था वो क्यों किया था। तो आपको वो उस, अगर अभी भी आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, क्लियर नहीं है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि किंग है, वो आपको सच नहीं बता रहा, झूठ और इस तरह की चीज़ें उसने करी हैं। तो यहाँ पे आपको उसका सच आपने पकड़ लिया, लेकिन वो शख्स शायद अपने मुंह से बोल नहीं रहा है, तो आप चाहते हैं कि ये बोले मुंह से और मैं यहाँ से निकलूँ फिर, ताकि मैं उसको बताऊँ कि भाई ये मसला था जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तुमसे अलग हो रहा हूँ। तो यहाँ पे भाई आपकी लाइफ के अंदर आपको क्लैरिटी 72 आवर्स के अंदर ज़रूर मिल जाएगी इस शख्स को लेके। ठीक है, आप जो जगल कर रहे हैं, चीज़ों को लेके कंफ्यूज चल रहे हैं, विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ डेफिनेटली आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे और दुनिया आपके हाथ में होगी। और विद द एम्प्रेस के साथ आपने जितनी मेहनत करी है, यू विल बी द मोस्ट स्टेबल पर्सन ऑन द प्लानट आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, और अपने ऊपर काम ऐसे करते रहे। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम किया है अपने ऊपर। ठीक है, और अपनी चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा सेट करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से जो है ना वो, अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो वो आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, तो अभी जो है वो मज़ीद में देख लेती हूँ एनर्जी ऑरेकल्स के साथ कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपके पास क्या आने वाला है। तो एनर्जी ऑरेकल्स, लेट मी फाइंड माई डेक।
तो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ क्या आने वाला है। ओह माय गॉड, मेरे कार्ड ही स्टक हो गए भाई। क्या हो गया भाई, एनर्जी चैनल नहीं करनी। बड़े कोई ठीक हैं, इतनी अनाबाज ही मुझे लग रहा है ये शख्स। लेट्स सी मोर। शायद आपको भी मुझ पर गुस्सा आ रहा हो, क्या पता आपको मोहब्बत हो इस शख्स के साथ और मैं ढेर फील कहीं जा रही हूँ। सो लेट्स सी कि क्या है। ओए होए ओए होए, क्या है आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ। बेटा जब मैंने इसको शफल करा है तो यहाँ पे कार्ड जो गिरा है ना वो एनवी का गिरा है। तो लेट्स सी क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ। लेट्स सी कि क्या आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी तरफ। मुझे थोड़ा सा अच्छा शफल देने दे दें, थोड़ा सा वेट कर लें फ्रेंड्स। 30% डिस्काउंट जो है वो मेरे तमाम रीडिंग्स के ऊपर लगा दिया है 1 मंथ के लिए, ये ऑफ़र है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेके तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। याद रखिएगा कि 1 मंथ के लिए जो है ये सिर्फ ऑफ़र है। और यहाँ आप ये कर लें कि नेक्स्ट मंथ जो है वहाँ से ये आप स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट अगला जो पूरा मंथ है वहाँ तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बीच के तो सिर्फ 2-3 दिन रह के हुए हैं तो वो फिर मैं उसके हिसाब से कर लूँगी। सो लेट्स सी कि क्या है आने वाला 72 आवर्स में आपकी तरफ। स्ट्रेटजी, ओके भाई, जो आपने कोई प्लान शैन बनाया था डेफिनेटली आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो क्लैरिटी मिलेगी विद द 2+1 = 3 ठीक है। तो डेफिनेटली कोई लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आने वाली है। आप जिस चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रहे थे शायद वो चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी आपकी। और अब बहुत टाइम से आप जो है ना वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे तो आप लॉक जो है उसके अंदर की लग गई है। तो ये जो ताला है ना ये खुलने का टाइम आ गया है, यानी हकीकत जो है ना वो पता चलने का टाइम आ गया है। तो डेफिनेटली इट विल कम टूवर्ड्स यू। सो लेट्स सी कि क्या आने वाला है आपकी तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स में। यस, विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल भाई, आप कोई बहुत ज़्यादा ना बड़ा डिसीजन लेंगे, ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद। और आपने स्ट्रेंथ गेन कर भी ली है इन सब चीज़ों को लेके, तो बिल्कुल आपके पास ना कोई अथॉरिटी भी मुझे लग रहा है कि आएगी। और आपको ना कुछ जो कन्फ्लिक्ट था ना, ये जो भी ये सिचुएशन है, आप बड़ी हिम्मत के साथ वहाँ से ना निकलेंगे और मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या आने वाला है आपकी तरफ। यस, विद द 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो बिल्कुल आपने ना अपने ऊपर बहुत काम किया है जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आप अगर ये सिचुएशन आपके पास आती है इन फ्यूचर तो आप यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का एक तरह से मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आप उन्हें धचका झटका लगाने वाले हैं और अपना मुकाबला आप डिफेंस आप अपना खुद करेंगे, ठीक है। हो सकता है शख्स अभी भी आपसे झूठ बोले और चीट करे, लेकिन आपने भी दिखाना है उसको शेर बन के कि भाई जब तक तुम सच नहीं निकालोगे ना मैं तुम्हारा सच जो है ना बहुत अच्छे से निकलवाऊँगी। तो ये होने वाला है और बिल्कुल आपका है। और मुझे लगता है कि आप उसका सच निकलवाने के लिए ना शायद कोई प्लान भी बना रही हैं, तो वो प्लान जो है ना वो आपका मुझे फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे एंड देन हम रीडिंग को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। यस, कैरिंग कनेक्शन, और ये बीच में आ गई हमारे पास थर्ड पार्टी। बिल्कुल भाई, ये ना किसी ने आपके साथ कैरिंग कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी। चक्कर आपको यही दिया था कि दे आर वेरी सिंसियर विद यू, लेकिन फिर खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला हिसाब हुआ है। और आपको ना अब आपने भी इस तरह का रूप धार लिया है कि नहीं भाई, दिखाया कुछ था हुआ कुछ है, अब नहीं मैंने इस चीज़ के अंदर रहना। और आपको विद हेरोफेंट जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में ना पता चल गया। तो और एक और भी बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आपका ये जो भी क्लैरिटी आपको मिलने के बाद, जस्टिस सर्व होने के बाद, आप अगला लाइफ का जो है ना वो प्लान बनाएंगे एंड आपके पास जो है ना वो केयरिंग कनेक्शन भी आएगा। यानी आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि नेक्स्ट अगर आपके लाइफ के अंदर कोई शख्स आता है तो आपको किस किस्म का शख्स जो है वो चूज़ करना है और आपको अपने ऊपर जो है ना वो काम ऐसे ही करते रहना है। तो आपके साथ डेफिनेटली कोई केयरिंग कनेक्शन ज़रूर आपके पास आएगा। अच्छा, आज के लिए ना मैं आपको एक एंजल नंबर दे रही हूँ बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना मुझे 555 बहुत नज़र आ रहा है। तो आपने सर्च इंजन में जाके सर्च करना है 55 को, ठीक है।
555 को जो है वो आपने सर्च करना है, और बल्कि टेट्रा 5 जो है वो आपने सर्च करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए चैनल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ देखें 5 + 0 = 5, 4 + 1 = 5, 4 + 1 = 5 एंड 5। तो 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम 5 जो है इसको आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है। ये आपका एंजल नंबर है और ये आपका एंजल मैसेज है, ठीक है। और कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि बाकियों की भी इस तरह फिर हेल्प हो जाएगी। तो इस नंबर को ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज भी है, तो वो वहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो भाई आपके लाइफ का जो बैलेंस आउट हुआ था वो सेट होने वाला है, चीज़ें सेट होने वाली हैं। जिस चीज़ को लेके आपने मैनिफेस्ट करा था, जो आपने दुआएं मांगी थी, वो आपकी कबूल होगी हुई हैं। अब आपको उन चीज़ों को लेकर जस्टिस और क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। और आपने बस हिम्मत का मुजाहरा करना है और बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ना वो चीज़ें अपने मौके पर चौका मारना है, ठीक है। वक्त से पहले कुछ नहीं करना, और वक्त के साथ साथ जो है इंशाल्लाह सब चीज़ें सेट होती जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो अभी मैं आपके लिए एंजल एडवाइस देख लूँ इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो मैं अभी कार्ड जो है वो शफल कर लेती हूँ। एज वी ऑल नो के कार्ड थोड़े से बोल्ड होते हैं, तो आई विल शफल दैम बिहाइंड द कैमरा। तो लेट मी टेक अ लिटिल टाइम। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या एंजल एडवाइस देते हैं, बल्कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल एडवाइस है। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एडवाइस है। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल एडवाइस है। माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल एडवाइस है। तो कार्ड आया है ये बैलेंस। क्या बोला था मैंने कि आपके पास जस्टिस आएगा। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो भाई आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आएगा। आपकी लव लाइफ का कोई मुझे मसला लेके लग रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी इस टाइम पर चैलेंजेस शायद आप फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास बैलेंस आने वाला है। यही मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेट्रा 4 जो है 4 टाइम 5 जो है वो आपने सर्च इंजन में सर्च कर लेना है। ये आपका एंजल नंबर है, ठीक है। और कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि ये मुझे एक डीप मैसेज यहाँ पे फील होता हुआ फील आ रहा है कि आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि ये किस एरिया ऑफ लाइफ में इसका क्या मतलब है, ठीक है। और उस पर फिर आपने अमल भी करना है। तो पर्सनल रीडिंग कंफर्म करवानी है तो 30% डिस्काउंट चल रहा है 1 मंथ के लिए है। पूरा नेक्स्ट जो पूरा मंथ है, ये अभी के 2-3 दिन जो है ये मैंने बीच में डाल दिए हैं, वो काउंट नहीं करी। तो नेक्स्ट मंथ जो है वो पूरे का पूरा आप जो है अपना पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं, और 30% डिस्काउंट पे। तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।